बम बम शिवराम श्री हरि हरि। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरे अध्याय का सेकंड पार्ट आपको भेज रहे हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म ना करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म ना करने से तेरा जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं होगा। अर्थात इसलिए तू शस्त्र उठा और अपना कर्म कर। कहने का मतलब है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, पर उनमें एक चुना हुआ होता है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से यदि आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, या जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। श्री कृष्ण जी पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं और यज्ञ के बारे में भी समझा रहे हैं। यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति ही कर्तव्य कर्म कर। क्या कह रहे हैं प्रभु? इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ यानी समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझकर ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को ही यज्ञ समझें, उसे सम्मान पूर्वक करें, तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म ही मानिए। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया के शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। जो हम लोगों के घर में जो यज्ञ किए जाते हैं उसे केवल एक धार्मिक कर्मकांड ना समझकर उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता को समझना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम ठीक तरीके से पूरा कर अपने कर्म को पूरा करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा, ध्येय होगा, हमारा एम होगा, तो हमारा एम जरूर पूरा होगा। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा, हमारा एम फिर जरूर पूरा होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी भलाई करते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले हमेशा ईश्वर का नाम लेना, यही विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति, सही मेथड द्वारा किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को
अपने और देवताओं के बीच का मीडियम मान लेना चाहिए, माध्यम मान लेना चाहिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वो आपको बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो उसे चोर समझना चाहिए। कुछ देने से ही कुछ मिलता है, कुछ करने से ही कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी तो कहा जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वह तो पाप ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए ही पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए, यदि अन्न अगर खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश से, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेदों से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही होता है, वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से ही आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्तों, यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे पार्थ, पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापा युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर जिंदा ही रहता है, बस जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर जन्म और मरता रहेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ऐसे जीवन व्यर्थ करता रहता है। ऐसे इंसान का जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य फिर बाकी नहीं रह जाता। उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है। सिर्फ वो ही है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। संजय श्री कृष्ण जी के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा सच को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया
उस ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग हैं। इन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। भक्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिसे ईश्वर मिल गया हो उसे फिर और क्या चाहिए, वो फिर कोई और कर्म क्यों करे। हे अर्जुन, इसलिए तू लगातार आसक्ति, अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा। क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोएं, मेहनत ना करें, लेकिन उससे कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति यानी अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। लीडर जो होता है वो हमेशा, आपने देखा, लीडर हमेशा आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको ये फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार, उसी के प्रमाण किए हुए रास्ते पर चलते हैं। कहने का मतलब है, जो हमारे आदर्श होते हैं हम उन्हीं को लागू करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये भी फील्ड को ले लो आप, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं की तरह करने की कोशिश करती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत। तो भक्तों, अब हमें सोचना है कि हमें क्या बनना है, आगे चलने वाला या सबके पीछे चलने वाला। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म ही करता रहता हूँ। श्री कृष्ण जी से बड़ा लीडर कौन होगा भक्तों? लेकिन वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया था। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ थे। वो अर्जुन के सारथी बने। जब श्री कृष्ण जी अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं, हम क्या हैं, फिर हम क्यों ना करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई ठाकुर जी की कही हुई बातों पे फॉलो करता है। अगर हमारा लीडर ही कुछ नहीं करेगा, अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। श्री कृष्ण जी यह सोचते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, ये सोचें कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो कर्म नहीं करूँगा, तो उन्हें किसी और
को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता है? ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया है, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और हमें कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनना है। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, यदि मैं कर्म नहीं करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और संकरता को प्राप्त कराने वाला हो जाऊंगा मैं, तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। सोचिए, दुनिया उन्हीं की तो लीला है, उन्हीं की तो माया है, खेल है। और जिसने खेल को रचा है, अगर वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा? चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो श्री कृष्ण जी को भी करना पड़ेगा और हमें और आपको भी करना पड़ेगा। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती, ना वो कर्म में आसक्त होकर काम करते, विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन उसमें आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी। और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका कि कर्मों से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि साधु सन्यासी जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। यह उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़कर सन्यासी बने। उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी हैं, जिसे ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान पैदा ना हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देखकर यह सोच सकते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं, तो मैं भी ना करूं। इसलिए यह उन ज्ञानियों, महापुरुषों के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। भक्तों, अगर साधु को देखकर सब अपना परिवार छोड़कर दुनिया छोड़ने लगें तो दुनिया चल नहीं पाएगी। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, नेचर होती है। अपनी उस प्रकृति के गुणों के अनुसार ही वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के अनुसार ही वो करता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मतलब कि करने वाला वो ही है। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी काम करते हैं उसे काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है, प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि जब गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपने नहीं करना चाहते, जो वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बहुत ही ज़्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि अलग अलग नेचर के एट्रीब्यूट्स होती हैं। उन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसी गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या इसी तरह के बेकार के काम करेंगे। राजसिक गुण वाला जो है वो बार बार अपनी बहादुरी, अपना शौर्य दिखाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज़्यादातर लोग समझते हैं सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। ज्ञानियों की
ये जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी यानी पहुँचे हुए लोग, यह लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और उन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को नहीं मानते, बस काम करते हैं, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। भक्तों, हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।